Namaste, everybody. So, this is Shambhavi again, and yes, I am discussing today how to read a chart quickly if somebody is asking general questions like मेरा आने वाला year कैसा रहेगा career wise. So, this is a chart, and the same question was asked by this person. एक कमिंग ईयर करियर वाइज कैसा रहेगा और फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा. So, what we will do in this chart, we will quickly see the ascendant. Ascendant we always see in any kind of matter or concern. ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि एसेंडेंट का स्ट्रेंथ जो होता है वो हमें बेसिकली जो चार्ट में जो योग होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस जिसे हम ऑस्पिशियस पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस मानते हैं चार्ट में, वो किस हद तक एक्टिवेट होते हैं सर्टेन ट्रांजिट और दशा के टाइम पे, ये देखने के लिए, या जनरल लाइफ में भी वो योग वो उस इंसान को कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं देखने के लिए लग्न की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी है. इफ लग्न की स्ट्रेंथ अच्छी है, लग्न ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, तो जो पासिंग ट्रांजिट्स या नेगेटिव फेजेस भी होते हैं उसमें भी इंसान सरवाइव कर जाता है पॉजिटिवली. मे बी ग्रोथ नहीं अटेन होती है बट डेफिनेटली एक अच्छा टाइम निकल जाता है इफ फेजेस टफ देन ऑल्सो. सो इन दिस चार्ट वी विल सी कि जो लग्न है कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड है सैटर्न. सैटर्न लियो में है यहाँ पे, और सैटर्न जो है वो मरकरी की काफी क्लोज है, डिग्री वाइज कंजंक्ट है. मरकरी इस चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है. ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ ये दिखाता है कि लग्न इज नॉट दैट वीक हियर, तो इट्स इन 8th हाउस. जो क्लासिक्स में कहा गया है कि जो लग्न का स्वामी होता है, अगर वो स्ट्रेंथ है उसमें, तो वो किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है. इन मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव मेनी पीपल से दैट जो दुस्थान होते हैं, या फिर यू कैन से लाइक 6, 8, 12 प्लेसेस में प्लेसमेंट ऑफ लग्न, समटाइम्स दे कंसीडर या वीक लग्न. बट इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि लग्न की प्लेसमेंट से लग्न की स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं की जाती. लग्न की स्ट्रेंथ से ये डिसाइड किया जाता है कि वो प्लेसमेंट कहीं पे भी हो, लेकिन वो लग्न स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये लग्न इटसेल्फ कितनी स्ट्रेंथ रखती है विद द हेल्प ऑफ एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन, नक्षत्र और पोजीशन वाइज. तो इसमें हम देख रहे हैं कि देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एज वेल, और सैटर्न मरकरी कंजंक्शन है. कैप्रिकॉर्न sign है, और you can also see that this chart is very having a very good combination of Mars and Moon conjunction in the 10th house. So इस एक तरीके से ये 4th हाउस और 7th हाउस की लॉर्डशिप, केंद्र की लॉर्डशिप का यहाँ पे योग बन रहा है, जो कि प्लेस्ड है 10th हाउस में. सो ये एक राजयोग कॉम्बिनेशन है, और इस पे लग्न का जो स्वामी है सैटर्न, वो एस्पेक्ट भी कर रहा है. सो दिस हैज टू प्रोवाइड अ पर्सन a kind of transformation in life which will help this person to become a very ambitious to have transformations in life and attain something higher and superior. Why I'm saying higher and superior with the change? Because 9th house का जो लॉर्ड है मरकरी, वो कंजंक्ट हो रहा है, तो मानसिकता जो है वो अपनी लाइफ को हायर डायरेक्शन में ले जाने की है. और क्योंकि वो एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को वहाँ पे, तो उसमें 10th हाउस के जो एम्बिशंस होते हैं, जो इसमें करियर एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, वहाँ पे उसका एस्पेक्ट होना भी इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं न कहीं ये डिज़ायर है कि खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए बदलती परिस्थितियों में ऊँचाइयों तक ले जाएँ.
सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आई कैन रीड हियर। अभी हमें देखना है कि जो लग्न है उसका जो नक्षत्र है वो क्या है। लग्न का नक्षत्र धनिष्ठा, इसका लॉर्ड होता है मार्स। ठीक है, तो लग्न का जो नक्षत्र है वो मंगल है। मंगल इस कुंडली के हिसाब से 4th हाउस और 11th हाउस का कारक है। 11th हाउस जो हाउस होता है वो विद द पासिंग, विद द एज, जब मैच्योर एज होती है उसके साथ ग्रेजुअली अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और मंगल यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है लग्न को। और इसके साथ ही देयर इज एस्पेक्ट ऑन 4th हाउस एंड द 5th हाउस। सो ये कॉम्बिनेशन इस लग्न को अगेन एक स्ट्रॉन्ग लग्न बना रहा है। और विद द एज ये पोटेंशियल दे रहा है कि अपनी डिजायर एम्बिशंस को फुलफिल किया जा सके। So in coming period, in 1 year's time, you can see that this person is having right now Ketu की महादशा। और in coming 1 year, there will be a Mahadasha, Sabdasha of Rahu and the Jupiter. So, जो केतु की महादशा है वो इस चार्ट में 9th हाउस से रिलेटेड है। केतु और राहु का एक सिंपल रूल ये होता है कि जिस भी राशि में वो बैठे हैं उस राशि का फल देंगे, जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह का फल देंगे, और जिस भी नक्षत्र में बैठे उन नक्षत्रों का फल देंगे या एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी राशि में है, दैट इज वर्गो, द लॉर्ड इज मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी का फल देंगे, डेफिनेटली दैट इज डिजायर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ चेंज। चेंज कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स अंडर प्रेशर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न नेचर देखेंगे इस चार्ट में, जहाँ पे नेचर ये है कि वेट करते हैं ऐसे लोग राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे और उसके बाद ही एक्शन लेते हैं। तो देयर इज अ प्रॉपर प्लानिंग, देयर इज अ सर्टेन टाइम बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी काइंड ऑफ प्लान। सो वो जो बीच का टाइम होता है उसके लिए दिस काइंड ऑफ फेज जहाँ केतु का इम्पैक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं एक स्लाइट डिटैचमेंट भी क्रिएट होता है सिनेरियो से। तो ग्रोथ उतनी दिख नहीं रही होगी, ऐसा फीलिंग भी आ रही होगी कि मे बी आई एम नॉट एबल टू डू इट, but since 8th house is getting involved and activated here, suddenly things will change in favor whenever there is a flow of better opportunities. This person is involved in is doing business. The reason is there is active houses of 3rd, 7th, 10th, and 11th. Also, 5th house. So these are the houses very important for the business prospects, and this person is doing business. So now is the time when Jupiter is in transit in the 6th house and Saturn is in transit to the 3rd house. There is desire, definitely, because Saturn in 3rd always pushes a person to increase business activities. और यहाँ पे राहु के ऊपर है, जो कि एक तरीके से राहु की जो एनर्जीज हैं उनको कलरिंग भी दे रहा है, डिसिप्लिन ऐड कर रहा है। सो डेफिनेटली दिस कॉम्बिनेशन आर पुशिंग द पर्सन द राइट डायरेक्शन, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज विच इज नीडेड इन द ट्रांजिट। सो जब जुपिटर का ट्रांजिट आएगा 7th हाउस में, दैट इज द टाइम व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन अ रियल सेंस। सो मिड ऑफ 2026, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वी सी दैट देयर इज अ स्लाइट slow phase going on in the first half of the year. No big decision should be made, no ambitious move he should take, because Ketu will not help to keep things very stable all the time. Detachments will be, the distractions will be there. So time to take it easy, at least till June 2026.